42 31 तुम धरती में काबू से निकल जाने वाले नहीं हो, और न अल्लाह से हटकर तुम्हारा कोई संरक्षक मित्र है और न सहायक ही। 42 32 उसकी निशानियों में से समुद्र में पहाड़ों के सदृश चलते जहाज भी है। 42 33 यदि वो चाहे तो वायु को ठहरा दे, तो वे समुद्र की पीठ पर ठहरे रह जाएं। निश्चय ही इसमें कितनी ही निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो अत्यंत धैर्यवान कृतज्ञ हो। 42 34 या उनको उनकी कमाई के कारण विनष्ट कर दे और बहुतों को माफ भी कर दे। 42 35 और परिणामतः वे लोग जान लें जो हमारी आयतों में झगड़ते हैं कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। 42 36 तुम्हें जो चीज भी मिली है वो तो सांसारिक जीवन की अस्थायी सुख सामग्री है, किंतु जो कुछ अल्लाह के पास है वो उत्तम है और शेष रहने वाला भी वो उन्हीं के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 42 37 जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कर्मों से बचते हैं और जब उन्हें किसी पर क्रोध आता है तो वे क्षमा कर देते हैं। 42 38 और जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की और उनका मामला उनके पारस्परिक परामर्श से चलता है और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। 42 39 और जो ऐसे है कि जब उन पर ज्यादती होती है तो वे प्रतिशोध करते हैं। 42 40 बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, किंतु जो क्षमा कर दे और सुधार करे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है, निश्चय ही वो जालिमों को पसंद नहीं करता। 42 41 और जो कोई अपने ऊपर जुल्म होने के पश्चात बदला ले ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं। 42 42 इल्जाम तो केवल उन पर आता है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और धरती में नाहक ज्यादती करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुखद यातना है। 42 43 किंतु जिसने धैर्य से काम लिया और क्षमा कर दिया तो निश्चय ही वो उन कामों में से है जो सफलता के लिए आवश्यक ठहरा दिए गए हैं। 42 44 जिस व्यक्ति को अल्लाह गुमराही में डाल दे तो उसके पश्चात उसे संभालने वाला कोई भी नहीं। तुम जालिमों को देखोगे कि जब वे यातना को देख लेंगे तो कह रहे होंगे, क्या लौटने का भी कोई मार्ग है? उद्धरण चिन्ह 42 45 और तुम उन्हें देखोगे कि वे उस जहन्नम पर इस दशा में लाए जा रहे हैं कि बेबसी और अपमान के कारण दबे हुए हैं, कंखियों से देख रहे हैं। जो लोग ईमान लाए वे उस समय कहेंगे कि निश्चय ही घाटे में पड़ने वाले वही है जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने लोगों को घाटे में डाल दिया। सावधान, निश्चय ही जालिम स्थिर रहने वाली यातना में होंगे। 42 46 और उनके कुछ संरक्षक भी न होंगे जो सहायता करके उन्हें अल्लाह से बचा सकें। जिसे अल्लाह गुमराही में डाल दे तो उसके लिए फिर कोई मार्ग नहीं। 42 47 अपने रब की बात मान लो इससे पहले कि अल्लाह की ओर से वो दिन आ जाए जो पलटने का नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई शरण स्थल होगा और न तुम किसी चीज को रद्द कर सकोगे। 42 48 अब यदि वे ध्यान में न लाएं तो हमने तो तुम्हें उन पर कोई रक्षक बनाकर तो भेजा नहीं है, तुम पर तो केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। हाल यह है कि जब हम मनुष्य को अपनी ओर से किसी दयालुता का आस्वादन कराते हैं तो वो उस पर इतराने लगता है, किंतु ऐसे लोगों के हाथों ने जो कुछ आगे भेजा है उसके कारण यदि उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो निश्चय ही वही मनुष्य बड़ा कृतघ्न बन जाता है। 42 49 अल्लाह ही की है आकाशों और धरती की बादशाही, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है। 42 50 या उन्हें लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है और जिसे चाहता है निस्संतान रखता है। निश्चय ही वो सर्वज्ञ सामर्थ्यवान है। 42 51 किसी मनुष्य की यह शान नहीं कि अल्लाह उससे बात करे सिवाय इसके कि प्रकाशना के द्वारा या पर्दे के पीछे से बात करे, या यह कि वो एक रसूल फरिश्ता
भेज दे, फिर वो उसकी अनुज्ञा से जो कुछ वो चाहता है प्रकाश न कर दे। निश्चय ही वो सर्वोच्च अत्यंत तत्वदर्शी है। 42-52। और इसी प्रकार हमने अपने आदेश से एक रूह कुरान की प्रकाशना तुम्हारी ओर की है। तुम नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और न ईमान को जानते थे, किंतु हमने इस प्रकाशना को एक प्रकाश बनाया जिसके द्वारा हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं मार्ग दिखाते हैं। निश्चय ही तुम एक सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन कर रहे हो। 42-53। उस अल्लाह के मार्ग की ओर जिसका वो सब कुछ है, जो आकाशों में है और जो धरती में है। सुन लो, सारे मामले अंततः अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। 43-1। 43-2। गवाह है स्पष्ट किताब। 43-3। हमने उसे अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो। 43-4। और निश्चय ही वो मूल किताब में अंकित है। हमारे यहाँ बहुत उच्च कोटि की तत्वदर्शिता से परिपूर्ण है। 43-5। क्या इसलिए कि तुम मर्यादाहीन लोग हो, हम तुम पर से बिल्कुल ही नजर फेर लेंगे। 43-6। हमने पहले के लोगों में कितने ही रसूल भेजे। 43-7। किंतु जो भी नबी उनके पास आया, वे उसका परिहास ही करते रहे। 43-8। अंततः हमने उनको पकड़ में लेकर विनष्ट कर दिया जो उनसे कहीं अधिक बलशाली थे, और पहले के लोगों की मिसाल गुजर चुकी है। 43-9। यदि तुम उनसे पूछो कि आकाशों और धरती को किसने पैदा किया, तो वे अवश्य कहेंगे, उन्हें अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता ने पैदा किया। 43-10। जिसने तुम्हारे लिए धरती को गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए मार्ग बना दिए ताकि तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो। 43-11। और जिसने आकाश से एक अंदाजे से पानी उतारा और हमने उसके द्वारा मृत भूमि को जीवित कर दिया, इसी तरह तुम भी जीवित करके निकाले जाओगे। 43-12। और जिसने विभिन्न प्रकार की चीजें पैदा की और तुम्हारे लिए वे नौकाएं और जानवर बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। 43-13। ताकि तुम उनकी पीठों पर जमकर बैठो। फिर याद करो अपने रब की अनुकंपा को जब तुम उन पर बैठ जाओ और कहो, कितना महिमावान है वो जिसने इसको हमारे वश में किया, अन्यथा हम तो इसे काबू में कर सकने वाले न थे। 43-14। और निश्चय ही हम अपने रब की ओर लौटने वाले हैं। 43-15। उन्होंने उसके बंदों में से कुछ को उसका अंश ठहरा दिया। निश्चय ही मनुष्य खुला कृतघ्न है। 43-16। क्या किसी ने अल्लाह को इससे रोक दिया है कि वो अपने लिए बेटे चुनता, या जो कुछ वो पैदा करता है उसमें से उसने स्वयं ही अपने लिए तो बेटियां ली और तुम्हें चुन लिया बेटों के लिए। 43-17। और हाल यह है कि जब उनमें से किसी को उसकी मंगल सूचना दी जाती है जो वह रहमान के लिए बयान करता है, तो उसके मुंह पर कलौंज छा जाती है और वो गम के मारे घुटा घुटा रहने लगता है। 43-18। और क्या वो जो आभूषणों में पले और वो जो वाद विवाद और झगड़े में खुल न पाए, ऐसी अबला को अल्लाह की संतान घोषित करते हो। 43-19। उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं स्त्रियां ठहरा ली है, क्या वे उनकी संरचना के समय मौजूद थे? उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उनसे पूछ होगी। 43-20। वे कहते हैं कि यदि रहमान चाहता तो हम उन्हें न पूछते, उन्हें इसका कुछ ज्ञान नहीं, वे तो बस अटकल दौड़ाते हैं। 43-21। क्या हमने इससे पहले उनके पास कोई रसूल भेजा है, या हमने इससे पहले उनको कोई किताब दी है तो वे उसे दृढ़तापूर्वक थामे हुए हैं? 43-22। नहीं, बल्कि वे कहते हैं, हमने तो अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं, सीधे मार्ग पर चल रहे हैं। 43-23। इसी प्रकार हमने जिस किसी बस्ती में तुमसे पहले कोई सावधान करने वाला भेजा तो वहां के संपन्न लोगों ने बस यही कहा कि हमने तो अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर है, उनका अनुसरण कर रहे हैं।
43-24 उसने कहा, क्या यदि मैं उससे उत्तम मार्गदर्शन लेकर आया हूँ जिस पर तूने अपने बाप दादा को पाया है, तब भी तुम अपने बाप दादा के पद चिन्हों का ही अनुसरण करोगे? उन्होंने कहा, तुम्हें जो कुछ देकर भेजा गया है हम तो उसका इनकार करते हैं। 43-25 अंततः हमने उनसे बदला लिया, तो देख लो कि झुठलाने वालों का कैसा परिणाम हुआ। 43-26 याद करो, जबकि इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम जिनको पूजते हो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। 43-27 सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया, अतः निश्चय ही वो मुझे मार्ग दिखाएगा। 43-28 और यही बात वो अपने पीछे अपनी संतान में बाकी छोड़ गया ताकि वे रुजू करें। 43-29 नहीं, बल्कि मैं उन्हें और उनके बाप दादा को जीवन सुख प्रदान करता रहा, यहाँ तक कि उनके पास सत्य और खोल खोल कर बताने वाला रसूल आ गया। 43-30 किंतु जब वो हक लेकर उनके पास आया तो वे कहने लगे, यह तो जादू है और हम तो इसका इनकार करते हैं। 43-31 वे कहते हैं, यह कुरान इन दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं अवतरित हुआ? उद्धरण चिन्ह। 43-32 क्या वे तुम्हारे रब की दयालुता को बांटते हैं? सांसारिक जीवन में उनके जीवन यापन के साधन हमने उनके बीच बांटे हैं और हमने उनमें से कुछ लोगों को दूसरे कुछ लोगों से श्रेणियों की दृष्टि से उच्च रखा है, ताकि उनमें से वे एक दूसरे से काम लें, और तुम्हारे रब की दयालुता उससे कहीं उत्तम है जिसे वे समेट रहे हैं। 43-33 यदि इस बात की संभावना न होती कि सब लोग एक ही समुदाय अधर्मी हो जाएंगे, तो जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं उनके लिए हम उनके घरों की छतें चांदी की कर देते हैं और सीढ़ियां भी जिन पर वे चढ़ते